हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 की शुरुआत में हमें पार्ट 1 से 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ड्रैगन्स और इंसान 5 साल से इकट्ठे हंसी खुशी रह रहे थे और उस टाउन के लीडर अभी भी हैकअप के फादर ही थे। तभी वो कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई और इस गद्दी की जिम्मेदारी लेगा तो वो हैकअप ही है। लेकिन हैकअप को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो ड्रैगन फ्यूरी के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर एस्ट्रेक आ जाती है तो वो हैकअप से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो इस पर हैकअप उसे बताता है कि हिस्टोरिक यानी कि उसके फादर चाहते हैं कि मैं सारे टाउन को लीड करूं। मैं इतनी सी एज में इतनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकता। मैं तो अभी दुनिया एंजॉय करना चाहता हूं और मैं ड्रैगन्स के साथ बहुत खुश हूं और मैं कभी भी अपने फादर की तरह एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तभी एस्ट्रिक उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अभी वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने जंगल में बहुत ज्यादा स्नो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां तो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी वो ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन पर कोई जाल फेंक देता है और जिस आदमी ने उन्हें पकड़ा था वो बताता है कि उन्हें ड्रैगन्स को पकड़ने का ऑर्डर मिला है और वो इन ड्रैगन से अपनी एक आर्मी बनाना चाहता है ताकि उनके सामने कोई भी न टिक पाए। ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ अपने ड्रैगन्स को उनसे आजाद करवाकर बाहर आ जाते हैं। तभी वो दोनों टाउन में हैकअप के फादर मतलब के हिस्टोइक के पास आते हैं और यहाँ हैकअप हिस्टोइक को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर हिस्टोइक को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको कहता है कि तुम सब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द एक वार होने वाली है। जिसे सुनकर हैकअप उन्हें मना करता है और पूछता है कि हर चीज का सोल्यूशन वार नहीं हो सकता, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। जिस पर हिस्टोइक कहता है कि नहीं, इसका हल सिर्फ वार में है। जब हिस्टोइक हैकअप की बात नहीं सुनता तो वो गुस्से में फ्यूरी पर बैठकर वहां से बाहर आ जाता है और वो सब उसी आदमी के पास आ जाते हैं जो कि ड्रैगन्स को पकड़ने आ रहा था और उनके पीछे टाउन के काफी लोग आ जाते हैं और इनके साथ ही हैकअप के फादर यानी हिस्टोइक भी आ जाते हैं और वो सबको कहते हैं कि तुम्हें पहले जानना होगा कि मैं उस ड्रैको से क्यों लड़ना चाहता हूँ। हिस्टोइक सबको बताता है कि ड्रैको एक बहुत खतरनाक लीडर है और उससे सब डरते हैं, इवन के उसके अपने लोग भी उससे डरते हैं और जो वो कहता है सबको मानना पड़ता है। और वो सबको बताता है कि काफी अर्सा पहले जब ड्रैगन्स ने हमारे टाउन पर अटैक किया था तो मैं मदद मांगने ड्रैगो के पास गया था और वहाँ ड्रैगो ने मुझे कहा कि अगर मैं उसके सामने झुक जाऊं तो वो मेरी मदद करेगा और सब ड्रैगन्स को मार देगा और मुझे भी अपना साथी बना लेगा और उसके बाद कोई भी ड्रैगन तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन मैंने उसकी इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस बात से ड्रैगो को बहुत गुस्सा आया और उसने उस रात वहां मौजूद सभी लीडर्स को मार दिया और उस रात उन लीडर्स में से सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं ड्रैगो से बदला जरूर लूंगा। अब वो वक्त आ गया है, अब जंग होकर ही रहेगी। लेकिन अभी भी हैकअप अपने फादर को जंग से मना करता है। हैकअप फ्यूरी के साथ वहां से चला जाता है और वो सोचता है कि वो खुद ड्रैगो से बात करेगा। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गया कि वहां एक कॉस्ट्यूम पहने वॉरियर आ जाता है। वो हैकअप को फ्यूरी से अलग कर देता है और वो हैकअप को पकड़कर एक अलग ही ड्रैगन्स के वर्ल्ड में ले आता है और वो वर्ल्ड बर्फ से ढका हुआ था। तभी वो वॉरियर्स जो कि उसे लेकर आया था वो अपना मास्क हटाता है, जहां हम देखते हैं कि वो तो एक औरत थी और वो हैकअप को उसके नेम से पुकारती है और तभी वो औरत हैकअप को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसे खुशी भी होती है कि उसने पहली बार अपनी मॉम को देखा था। दूसरी तरफ हैकअप के फ्रेंड्स और हिस्टोइक उसके लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन हैकअप तो अपनी मॉम के साथ ड्रैगन वर्ल्ड में एंजॉय कर रहा था और हैकअप की मॉम हैकअप को बताती है कि मैं पिछले 20 सालों से ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी ड्रैगन्स को नहीं मारना चाहती बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन उसकी इस बात को कोई समझना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें उस टाउन को छोड़कर आना पड़ा और इन ड्रैगन्स के साथ इस जगह पर रहना पड़ा। इस बात पर हैकअप अपनी मॉम को बताता है कि अब हमारे टाउन भी ड्रैगन्स के लिए सेफ हो गए हैं। अब वहाँ सबको समझ आ गई है कि ड्रैगन्स खतरनाक नहीं होते बल्कि ये तो बहुत अच्छे होते हैं और अब हमारे टाउन के लोग और ड्रैगन्स मिलकर रहते हैं। ये बात सुनकर उनकी मॉम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि जो चेंज आज
आज तक उसकी मॉम उस टाउन में नहीं ला सकी, वो उनका बेटा ले आया। दूसरी तरफ एस्ट्रिक हैकअप के लिए काफी परेशान हो रही थी क्योंकि उसे काफी टाइम से हैकअप के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी और यहाँ वो सब ड्रैगो के ठिकाने को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो लाजमी ड्रैगो से मिलने गया होगा। इसलिए एस्ट्रिक अपने दोस्तों के साथ ड्रैगो के ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ हैकअप अपनी मॉम के साथ काफी मजे कर रहा था। यहाँ उसकी मॉम हैकअप को एक और ड्रैगन से मिलवाती है जो कि दिखने में एक जायंट ड्रैगन था। वो ड्रैगन साउंड वेव के जरिए बाकी के ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता था। दूसरी तरफ एस्ट्रिक ड्रैगो के आदमी को पकड़कर उसके जरिए ड्रैगो तक पहुंच जाती है। यहाँ ड्रैगो उन सबको देखकर अपने सोल्जर का गला दबाने लग जाता है और वो से कहता है कि तुम इन सबको इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। तभी ड्रैगो सबको उस आदमी को मारने को हुक्म देता है और जैसे ही वो उस आदमी को मारने वाले होते हैं तभी उस आदमी का ड्रैगन आ जाता है और उन सब अटैक्स को खुद पर ले लेता है। ये देखकर ड्रैगन के मालिक को बहुत बुरा लगता है और उसकी सोच भी चेंज हो जाती है। इसके बाद ड्रैगो सबको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी ड्रैगो को उनकी बातों से उस ड्रैगन वर्ल्ड का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हैकअप के फादर हैकअप के पास उसी ड्रैगन वर्ल्ड में आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। तभी हिस्टोइक की नजर हैकअप की मदर पर पड़ती है और जैसे ही हिस्टोइक की नजर उसकी वाइफ पर पड़ती है तो वो काफी हैरान हो जाता है और यहाँ वो अपनी वाइफ के पास आकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो इतने अरसे से यही समझ रहा था कि उसकी वाइफ मर गई है। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगो और उसकी आर्मी थी। उन सब ने ड्रैगन वर्ल्ड को ढूंढ लिया था और वो इन ड्रैगन्स को अपने कब्जे में करना चाहते थे। अब इसी के साथ हिस्टोइक और ड्रैगो की आर्मी की आपस में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। तभी वहाँ पर अल्फा ड्रैगन आ जाता है ड्रैगन्स की हेल्प के लिए ताकि ड्रैगो को हराकर अपने ड्रैगन्स को ड्रैगो की आर्मी से बचा सके। लेकिन तभी ड्रैगो वहाँ अपने एक अल्फा ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान थे। यहाँ दोनों अल्फा ड्रैगन्स एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ हैकअप की मदर का अल्फा ड्रैगन हार जाता है और ड्रैगो का ड्रैगन जीत जाता है और इसी के साथ अल्फा ड्रैगन वहाँ मारा जाता है। तभी हैकअप ड्रैगो के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वार से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो गया, क्या इंसान और ड्रैगन्स एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन ड्रैगो हैकअप की बात को बिल्कुल नहीं मानता। वो हैकअप से कहता है कि मैं तुम सब पर राज करूंगा और तुम सब मेरे गुलाम होगे। इसके बाद ड्रैगो अपने ड्रैगन को वहां मौजूद सब ड्रैगन्स को हिप्नोटाइज करने का कहता है। तभी वो अल्फा ड्रैगन सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी में नाइट फ्यूरी भी हिप्नोटाइज हो जाता है। इसके बाद ड्रैगो नाइट फ्यूरी को ऑर्डर देता है कि हैकअप पर ही हमला करके उसे मार डालो। तभी फ्यूरी हैकअप की तरफ बढ़ता है और वो हैकअप पर हमला करने के लिए अपनी एनर्जी को गैदर कर ही रहा था कि वहाँ हैकअप के सामने उसके फादर आ जाते हैं और एनर्जी का ब्लास्ट हैकअप के फादर को लग जाता है और इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। यहाँ हैकअप और उसकी मदर काफी उदास हो जाते हैं और तभी नाइट फ्यूरी को भी होश आ जाता है और वो भी हिस्टोइक के पास आता है, लेकिन हैकअप उस पर गुस्सा होकर उसे हिस्टोइक से दूर कर देता है क्योंकि उसी के अटैक से हैकअप के फादर की डेथ हुई थी। लेकिन इसमें फ्यूरी का कोई कसूर भी नहीं था, इस वजह से वो बेचारा वहां से उदास होकर चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम ड्रैगो को देखते हैं जो कि सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लेता है और फ्यूरी को भी दोबारा से कंट्रोल कर लेता है। इस तरफ हैकअप काफी उदास था क्योंकि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब तो उसका ड्रैगन भी उसके साथ नहीं था। तभी हैकअप की मॉम उसके पास आती है। वो हैकअप से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो और तुम्हारे फादर यही तो चाहते थे कि तुम सब प्रॉब्लम्स को अकेले ही डील करो और वो ये भी तो चाहते थे कि तुम उनसे भी ज्यादा तरक्की करो। और वो हैकअप से ये भी कहती हैं कि हम सबको और तुम्हारे फादर को हमेशा तुम पर ट्रस्ट रहेगा। इसके बाद हैकअप ड्रैगो पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो सबको ड्रैगो पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो सब हैकअप से कहते हैं कि हमारे पास तो ड्रैगन्स ही नहीं है, तो हम कैसे ड्रैगो को पकड़ेंगे। जिस पर हैकअप बताता है कि हमारे पास बेबी ड्रैगन्स भी तो मौजूद हैं जो कि किसी की बात नहीं मानते। तभी वो बेबी ड्रैगन्स पर बैठकर अपने टाउन की तरफ
बढ़ता है ताकि वो अपने टाउन को ड्रैगो और अल्फा से बचा सके। वहाँ पहुंचकर हैकअप सबसे कहता है कि तुम सब अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करना और मैं जाकर नाइट फ्यूरी को अल्फा के हिप्नोटिज्म से निकाल लूंगा। यहाँ सब अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरी तरफ हैकअप फाइनली फ्यूरी के पास आ जाता है और उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने डैड को जानबूझकर नहीं मारा, तुम उस वक्त हिप्नोटाइज किए गए थे, तुम कभी भी किसी की जान नहीं ले सकते और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और इसी के साथ फ्यूरी दोबारा से होश में आ जाता है और हिप्नोटिज्म से आजाद हो जाता है और फ्यूरी हैकअप के पास आ जाता है। अब क्योंकि फ्यूरी दोबारा से होश में आ गया था इसलिए वो ड्रैगो और अल्फा के खिलाफ उन पर अटैक करता है और उनको बहुत सी एनर्जी के ब्लास्ट करता है। तभी अल्फा हैकअप और फ्यूरी पर अपना आइस अटैक करता है जिससे वो दोनों उसी आइस में चले जाते हैं और यहाँ फ्यूरी अपनी एनर्जी वेव्स के जरिए उस बर्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो दोनों सेफली बाहर आ जाते हैं। यहाँ फ्यूरी डायरेक्ट अल्फा को चैलेंज करता है और उसके सामने आकर उस पर एनर्जी वेव्स फायर करता है। उसी वजह से अल्फा वीक होने लग जाता है और बाकी सब ड्रैगन्स जो कि हिप्नोटाइज थे वो सब आजाद हो जाते हैं और इसी के साथ सब ड्रैगन्स अल्फा और ड्रैगो पर अटैक कर देते हैं और सब अल्फा और ड्रैगो के अगेंस्ट थे और यहाँ अल्फा का एक सींग टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जब अल्फा को लगता है कि सब ड्रैगन्स उसको मार देंगे तो इस डर की वजह से वो वहां से भाग जाता है और इसी के साथ ड्रैगो वहां से चला जाता है और यहाँ सब बहुत खुश थे कि फाइनली उन सब ने अल्फा और ड्रैगो को हरा दिया और यहाँ सब ड्रैगन्स नाइट फ्यूरी को अपना लीडर बना लेते हैं और टाउन के सब लोग हैकअप को अपना सरदार बना लेते हैं क्योंकि उसे सबने देख लिया था कि वो कितना अच्छा लीडर है और यहाँ उन्होंने ड्रैगो के आदमी को भी अपने टाउन में शामिल कर लिया था और इसी के साथ इस पार्ट की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।